We have consistently and privately and publicly urged Pakistan to respect the rights of its people in line with its constitution and international commitments. Ultimately, this is between India and Pakistan. We welcome any countries making more positive relations with their neighbors. बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। हमारे जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस और हुकूमत की एक अलग शाख है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। वेदांत पटेल ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। अमरीकी हुक्काम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान में अवामी हुकूक के एहतराम पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। दोशंबे में ताजिकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारती, सिफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर तबादला ख्याल होगा। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग और पानी का बहरान, शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। बिजली की बंदिश पर लियाकताबाद FC एरिया में मुश्तल अफराद का कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, पथराव किया, दीवार पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। शहरियों का कहना था 18 घंटे लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। पानी और बिजली के सताए बफर जोन के रहायशी भी सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने टैंकर रोककर तमाम पानी सड़क पर बहा दिया। एहतजाज के बायस और आप बोर्ड से नागन चौरंगी तक दोनों सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। फेडरल B एरिया ब्लॉक 9 के मकीन भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सखर में भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर ताजे बरादरी की रैली। मीरपुर खास में भी बिजली के जायद बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर सड़कों पर निकल आए। मुल्तान की ताजे बरादरी भी सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजिरों का मुजाहरा। पेशावर में ताजिर तंजीमों की रैली। बिजली बिलों और टैक्सों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई में मैं किधर हूँ? पीटीआई इमरान खान है। अगर मैंने पीटीआई में ना होना होता तो देखे मैं फॉर्म 47 पे MNA होता और मैं वजीर होता। कौन पार्टी है ही कोई नहीं। पार्टी सारी जेल में है भाई। पार्टी के लिए बाहर, पार्टी तो सारी हम ही है ना। पीटीआई पर कुछ लोगों का कब्जा है। मैं पीटीआई में हूँ, वो कौन होते हैं कहने वाले, में पार्टी में नहीं। फवाद चौधरी का रद्देमल। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई में ना होता तो फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़वा दी गई। पार्टी छोड़ने वालों पर क्या गुजरी, क्या किसी को पता है? हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस संभालते रहे। रऊफ हसन जैसे लोग कहां से पार्टी सीनियर लोग बन गए? इन लोगों के जरिए पार्टी पर कब्जा कराया गया। IPP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्जी से नहीं गया था, इसलिए मुंह छुपा रहा था। इस सारे मामले पर किताब लिख रहा हूँ। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो तन्हा नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। JUI GTA जमात इस्लामी को अलायंस में शामिल करना होगा। अचकजई असद कैसर अख्तर मिंगल को अपना काम करने दें। फैसल ऑर्डर ने सारी ऑडियोज खत्म कराने में बहुत साथ दिया। फैसल ऑर्डर समेत कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ख्याल रखा। साथ ने ये पॉलिसी गई कि जो लोग हमें मुश्किल वक्त में छोड़ गए हैं, हमने उनको वापस नहीं आना। मेरा तो ऑस्ट्रेलिया पिछले कोई एक मीटिंग पे मैं गया था 2016 में, उसके बाद से मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया ही नहीं। फवाद चौधरी साबित कर दें कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा हामिद खान कहते हैं 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया गया ही नहीं हूँ। फवाद चौधरी का रद्देमल ट्वीट में, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं का जिक्र। लिखा, ऑस्ट्रेलिया में जमीन नहीं, वो तो मैंने बच्चों को लेकर दी थी। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई इन लोगों को खुशामदीद कहें तो हमारे भी सर आंखों पर। कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। डिसिप्लिन के कुछ मामला पार्टियों में जरूर होते हैं। शिबली फराज बोले, पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं। ये छोटे 3 लोग हैं जिन्होंने उद्यम मचाया हुआ है। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा, कार्रवाई होगी। कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर कोर कमेटी की सिफारिश पर बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगे।
या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत के अखराजात है। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती थी। अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी बजट पर नजरसानी का मुतालबा। कहा सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। नून लीग की हर सूरत में इक़्तिदार की सियासत के साथ नहीं था। कर्ज लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPAs को बांटे जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नजर हो जाता है। डीजल और LPG की स्मगलिंग रोककर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की जरूरत न पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF ने नहीं कहा था आप अराकीन असेंबली को फंड दें, 24% अखराजात बढ़ा दें। बजट में इस्लाहात की कोई चीज नहीं। 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। अरकान असम्बली को 5 अरब दिए ना इरादा है। शाहिद खाकान और मिफ्ता ने गलत आदाद शुमार पेश किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। PWD की तहलील इसकी मिसाल है। वजीर आजम और काबीना के अरकान तनख्वाह मरात नहीं ले रहे। किसी भी तबके पर टैक्स लागू करते हैं तो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। 16 पैनल और टेक्स्ट बुक पर कोई टैक्स नहीं लगा। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को हुकूमती इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात से मईशत की समत का तयन होगा। वज़ीर आज़म ने कम से कम टैक्स लागू करने में किरदार अदा किया। PIA निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन और कानून से हट चुके हैं। मुदाखलत तब करूंगा जब खिलाफ आइन कोई काम होगा। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की, इलेक्शन कमीशन तरीकेकार बताए। बताना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम कैसे किया। अटॉर्नी जनरल बोले मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बेहतर होगा हम आइन पर रहें। मखसूस नशिस्तों के लिए पैटर्न क्यों देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर बोले काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस की तरह होता तो फाइल पढ़ते ही सब समझ जाता। अटॉर्नी जनरल साहब कमजोर जजों को भी साथ लेकर चले। अदालत चाहती है जिसका जो हक है उसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस बोले हक का क्या मतलब है, हमें सिर्फ आइन बताएं वो क्या कहता है। आपने हक कह दिया तो इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि whether they came up, whether they lawful or not। PTI ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा इन पर डाल रहा है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ने PTI से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा कराया गया। 7 फरवरी की रात तक PTI पर इंतखाबात की पाबंदी नहीं थी। पार्टी इंतखाबात कराने से PTI बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने बतौर आज़ाद और PTI उम्मीदवार कागजात जमा कराए, वो उन्होंने आपको नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने आपको सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया है। समात सुबह 11:30 बजे फिर होगी।
इक्तदार की खातिर गिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई आजाद सहाफत से खौफजदा और अवाम से मायूस है। केपी में सहाफियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। सहाफत की आज़ादी के लिए इदारे और पार्लियामान किरदार अदा करें। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। एमक्यूएम पाकिस्तान का इल्जाम। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गई। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं? एमक्यूएम ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56,000 नौकरियां गुज़िश्ता कई साल से बांटी जा रही। 30 पर सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे, गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाए। गवर्नर सिंध इस्तीफा दें। एमक्यूएम क़यादत जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगी। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शरीर मेमन ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। एमक्यूएम नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाब बंद करे। एमक्यूएम बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा एमक्यूएम ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बैद नहीं कि आज भी एमक्यूएम लंदन के इशारे पर चल रही हो।